हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉर्डरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसमें कि कंसीडर किया है मैंने जीरो एफआईआर। जब भी कभी कोई भी पर्सन जिसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अगर वो कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ये, जो पुलिस पर्सन कभी भी एफआईआर को रजिस्टर करने में हेल्प नहीं करते हैं। ये हमें कई सारे सोशल मीडिया के वीडियो में देखने के लिए मिलता है, जो पुलिस पर्सन कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इसका उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आप कैसे एक लीगल जानकारी देकर के अपना एफआईआर वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं। और आपके साथ अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, किसी भी एरिया में हुआ है, तो आप कहीं भी किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। आज ये सारे उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो, आप इसके बारे में जान पाओ और समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं जो आखिर ये जीरो एफआईआर है क्या, और साथ ही आप कैसे किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है पहले है जीरो एफआईआर। अगर मैं इस नाम को बोलूं जीरो एफआईआर तो समझ में आता है क्या जीरो। देखिए, इसका नाम जीरो इसलिए पड़ा, जीरो एफआईआर इसलिए पड़ा क्योंकि ये आपका इनिशियली जो रजिस्टर्ड होता है तो इसका सीरियल नंबर जीरो रखा जाता है, और सीरियल नंबर जीरो रखने के कारण ही इसका नाम पड़ा जीरो एफआईआर। क्योंकि आपने अगर कभी देखा होगा तो एफआईआर, जब भी आपने देखा होगा तो एफआईआर का क्या रहता है, आपका जो एफआईआर का कुछ सीरियल नंबर रहता है, फिर आपका ईयर लिखा रहता है, ठीक है। और जब आप इसे ऑनलाइन सर्च करते हो तो आप किसी पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग, उसके जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग इसे आप सर्च कर सकते हो। तो हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक सीरीज चलता है, एक सीरियल चल रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के जब एफआईआर रजिस्टर कराते हो तो इनिशियली उसका नंबर जो रखा जाता है वो जीरो रखा जाता है। तो देखिए क्या है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर मींस द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट that can be registered at any police station, at any police station, किसी भी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, चाहे उसका जुरिडिक्शन हो या ना हो। मतलब सिंपल सा है, जो ऑफेंस कहीं भी हुआ है इंडिया में और आप अपना एफआईआर कहीं भी रजिस्टर करा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। After the registration, the FIR is transferred to the appropriate police station having a jurisdiction. The term zero means the FIR is initially registered with the serial number zero before being transferred. जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता, जब तक प्रॉपर जुरिडिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है, क्योंकि उसका नंबर जो है वो जीरो ही रखा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज अर्लियर अंडर सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो था वो आपका सेक्शन 154 था, लेकिन अब ये चेंज हो गया आपका बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसके अकॉर्डिंग हो गया आपका 173, ठीक है। हमें ध्यान में रखना है, पहले ये सेक्शन 154 था सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, अब ये सेक्शन हो गया है सेक्शन 173, जिसे कि हम समझेंगे। अब लीगल प्रोविजन क्या है अंडर द सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए की पॉइंट्स हैं कुछ जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए कोई भी ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल होगा उसी के अगेंस्ट में आप जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, कहीं भी। मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा ये रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज एफआईआर ऑन जुडिक्शन ग्राउंड, और कभी भी पुलिस पर्सन के द्वारा जो है वो जुडिक्शन के ग्राउंड पे ये मना नहीं कर सकते वो कि मैं आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करूंगा। एफआईआर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आप मैनुअली भी जाकर दे सकते हैं इन राइटिंग में, या फिर आप मेल कर सकते हैं, दोनों मोड में आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतना ही है, इफ फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली द कंप्लेनेंट मस्ट साइन विद इन 3 days। कंप्लेनेंट को क्या करना होगा कि 3 दिन के अंदर जाकर के उसे वेरीफाई करके साइन करना होगा, मैनुअली जाकर के। ये बहुत जरूरी है। देयरफॉर जीरो एफआईआर इज लीगली परमिशिबल अंडर द बीएनएसएस एज वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सीआरपीसी में सेक्शन 154 था आपका, अब इस सेक्शन के अंदर जो है बीएनएसएस के अंदर अब सेक्शन 173 आ गया है। इसके अकॉर्डिंग ये पूरा लीगल प्रोविजन है। अब बात आती है जो पर्पस ऑफ जीरो एफआईआर। क्या है पर्पस? देखिए पर्पस तो एक ये है जो जुडिक्शन को लेकर के, कई बार जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हो, जब आप बोलते थे जो सर मेरा एफआईआर है, ये मेरा कंप्लेन है, आप रजिस्टर कर लो, तो अक्सर वो कहा करते थे सर देखो ये मेरे एरिया में नहीं आता है, आप उस जगह पे चले जाओ, वहां एफआईआर रजिस्टर कराओ आप, या मेरे लोकेशन में नहीं है, या पुलिस पर्सन नहीं है,
कोई भी बहाना बना करके आपको टालने की कोशिश में रहते हैं। देखिए पुलिस पर्सन का क्या है, जो अगर आपने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया, उस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस पूरे कंप्लेन के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जो कि उसके बाद उसके काम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस स्टेशन का काम आपके कंप्लेन से बढ़ा, तो वो उस काम को ना बढ़ने के चलते वो कोशिश में ये रहते हैं जो मैं आपका एफआईआर रजिस्टर्ड ना करूं। लेकिन जब भी कैसे कभी ऐसा मामला हो तो उसका भी उपाय मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहले तो पर्पस क्या है जीरो एफआईआर का। देखिए जीरो एफआईआर वाज इंट्रोड्यूस्ड मेनली टू द इंश्योर द क्विक पुलिस एक्शन, जिससे कि पुलिस जो है वो क्विक एक्शन ले, तो प्रिवेंट द डिले इन अ सीरियस क्राइम, जिससे कि जो सीरियस क्राइम है, देखिए जब भी कभी कोई सीरियस क्राइम होता है ना, उसमें टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और कुछ क्राइम ऐसे हैं जिसके अंदर टाइम की बहुत वैल्यू है। जैसे कि आपका किडनैपिंग हो गया, इसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। जैसे कि रेप हो गया, क्योंकि कई सारे ऐसे सिनेरियो क्रिएट होते हैं जो अगर आपने टाइमिंग में थोड़ी भी ऊपर नीचे कर दी तो जिसके कारण पूरा केस खराब हो जाता है, फिर जो भी विक्टिम है उन्हें सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है जो टाइमली और क्विक एक्शन हो, जिससे कि जो सीरियस क्राइम है उसे प्रिवेंट किया जाए, उसकी डिले को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, हेल्प विक्टिम फाइल कंप्लेंट इमीडिएटली, help victim to file the complaint immediately and protect the victim in rape, murder and kidnapping cases। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ए पर्सन अगर नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं, नोएडा में उसके साथ रॉबरी हो गया और वो दिल्ली पहुंच गए, तो अब दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, और उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जीरो एफआईआर किया जाएगा। और बाद में पुलिस पर्सन ये डिसाइड करेंगे जिसका जुडिक्शन क्या बनता है, और उसके अकॉर्डिंग इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात आती है क्या, जो व्हेन जीरो एफआईआर इज कॉमनली यूज्ड, कब यूज किया जाता है, इज मोस्टली यूज्ड इन अ सीरियस ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता सच एज द मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एक्सीडेंट एंड साइबर फ्रॉड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कोई भी संगीन अपराध जिसमें की सजा के प्रावधान जो है वो काफी ज्यादा है, तो जैसे मैंने आपको बताया एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एक्सीडेंट, ये सारे जो है आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। और इसी से हमें अंदाजा लगाना है, जो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी संगीन अपराध, उसी में ये जीरो एफआईआर आपका रजिस्टर्ड होगा। अब बाद में आप ये मत कहना कमेंट करके, जो आपने तो कहा था जो किसी भी अपराध में, आपको ध्यान में रखना है कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगा बस। ठीक है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है आपके साथ या किसी भी पर्सन के साथ हुआ है, अगर आपको इसकी जानकारी है, तो आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कि बीएनएस के अकॉर्डिंग थोड़े सेक्शन चेंज हो गए हैं, जैसे सेक्शन 103 मर्डर के लिए, सेक्शन 64 रेप के लिए, सेक्शन 140 ऑफ बीएनएस किडनैपिंग के लिए। तो ये सेक्शन पहले आईपीसी के अंदर डिफरेंट थे, जो कि अब चेंज होकर के बीएनएस में अब इस तरह के कुछ सेक्शन हो गए हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई संगीन अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, तो आप जाकर के जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्या प्रोसीजर होगा फाइलिंग के, जीरो एफआईआर की? तो पहले जाकर के आपको किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपना कंप्लेंट देना है, और जो भी ऑफेंस हुआ है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन उन्हें देना है, तब जाकर के उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और वहां पे जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाएगा। और जब जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसका नंबर होगा जीरो, और इसे ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी उसका जुडिक्शन बनता है, जुडिक्शन के अकॉर्डिंग उसे बाद में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा फाइलिंग का प्रोसेस, जो कि आपका जीरो एफआईआर का है। अब पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज एफआईआर, कैसे पुलिस जो है इसे रिफ्यूज नहीं कर सकती है? तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आपने सेक्शन तो पढ़ लिया, सेक्शन 173, अब एक लैंडमार्क जजमेंट पढ़ लेते हैं। दिस प्रिंसिपल वाज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है? ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2013 का मामला है, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियरली कहा गया, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। साथ ही पुलिस कैन नॉट कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू डिले एफआईआर। अब देखिए ये जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है, इसको लेकर के काफी सारे डिस्कशन अब चल रहे हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया था जो कोई भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं करना है आपको, जिससे कि डिले हो एफआईआर रजिस्टर कराने में। लेकिन अब ये बात काफी ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे एफआईआर जो है रजिस्टर किए जाते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर किए जाते हैं,
जो कि गलत तरीके से किए जाते हैं, जिसमें कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। जो भी सामने वाले पर्सन का नाम एफआईआर में रजिस्टर कराया जाता है, उन्हें काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब ये चीज जरूरी हो गया है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना जो क्या ये जरूरी है या नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बाद में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पे कोई नया जजमेंट आएगा, कोई लैंडमार्क आएगा जिसमें कि ये चीज चेंज किया जाएगा, तो वो बात कंसीडर की जाएगी। ठीक है, विक्टिम हैव लीगल राइट टू एफआईआर रजिस्ट्रेशन एंड दिस जजमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ द जीरो एफआईआर प्रैक्टिस। और इसी जजमेंट को जो है वो फाउंडेशन माना गया जीरो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसी तब लॉ में ऐड भी किया गया। जो सेक्शन 154 देखा आपने, या आपने जो अभी फिलहाल सेक्शन 173 देखा जिसमें कि काफी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो चीजें इसी लैंडमार्क जजमेंट से कंसीडर किया गया। और पहले भी कई सारे जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आ चुका है, जो कि आप जिसमें बताया गया है जो जुडिक्शन के इशू पे जो है ऐसा नहीं है जो कहीं अगर जुडिक्शन नहीं है तो उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगर जुडिक्शन बाहर भी पड़ता है तो भी एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। कई सारे जजमेंट में उन्होंने ये लैंडमार्क दे रखा है। तो इसे आप अपनी पढ़ाई के लिए, अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि जब भी कभी आपके पास कोई ऐसा इश्यू क्रिएट होता है और जब आप सेक्शन 173 का रेफरेंस देते हो या फिर आप ललिता कुमारी का जजमेंट का रेफरेंस देते हो, तो ऐसी कंडीशन में सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाता है जो आपको जानकारी है। और इस तरह के वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप इसके बारे में सही तरीके से जान पाओ और इसका रेफरेंस आप यूज कर पाओ। तो आप इसे जरूर नोट डाउन करके रखें, जरूर ध्यान से रखें, इस वीडियो को सेव कर लें, बाकी लोगों तक शेयर कर दें, बहुत जरूरी है ये चीज। दूसरा क्या है, व्हाट इफ पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर। अगर पुलिस रिफ्यूज करे तो पहली चीज तो ये, जो आप जाकर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, उनके सीनियर ऑफिसर के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा, आप अप्रोच कर सकते हो मजिस्ट्रेट के पास, और वहां पे मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है डायरेक्शन दिया जाएगा और एफआईआर आपका रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस पर्सन के द्वारा एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया, ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये भी आप उन्हें बोल सकते हो और इसके अकॉर्डिंग उन पे आप एक्शन भी ले सकते हो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ई एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर अगर होगा तो बीएनएस इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर फाइलिंग। Victim can file online by mail through digital platform. However, signature must be verified within 3 days. ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। जो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दिया या बाय मेल आपने कर दिया, तो आपको विद इन 3 डेज उस पुलिस स्टेशन में जाकर के जो है उस कंप्लेंट को वेरीफाई करना है और मैनुअली जाना है आपको वहां पे। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। अब बात आती है जो मैंने आपको बताया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया है, जो इनिशियली वहां पे अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो कई सारे फॉल्स केसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो अगर आपने फॉल्स की एफआईआर कहीं किसी के नाम से रजिस्टर कराया है, तो सेक्शन 217 जो कि भारतीय न्याय संहिता का है, वो कहता क्या है, जो गिव अ फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पुलिस मे लीड टू पनिशमेंट इंक्लूडिंग द इम्प्रिजमेंट। अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो तो एज पर सेक्शन 217 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आपको इंप्रिजमेंट भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हो आप, साथ ही आप पे जुर्माना भी लग सकता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें, जो आप गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन में आप जाकर के एफआईआर किसी नाम से रजिस्टर्ड ना कराएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिटीजन शुड नो, क्या एफआईआर कैन बी फाइल्ड एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा, पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज ऑन जुरिडिक्शन ग्राउंड। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली एंड केस विल बी ट्रांसफर्ड लेटर। क्या ध्यान में रखना है, हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। पहले तो आप कंप्लेन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना इंफॉर्मेशन, अपना कंप्लेन दे सकते हैं और वहां पे जीरो एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। पहली चीज होगी। दूसरी बात होगी, जो क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए और पुलिस कभी भी जुडिक्शन के ग्राउंड पे मना नहीं कर सकती है। लेकिन आप कैसे करेंगे, आप मैनुअली जाके भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में करते हैं तो विद इन 3 डेज आपको जाकर के उसे वेरीफाई करना है, वहां पे जाके साइन करना है, आपको जो भी कंप्लेनेंट है उनको साइन करना पड़ेगा। तब एफआईआर जो है वो इमीडिएटली रजिस्टर किया जाएगा और जब ये बाद में प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसे पुलिस पर्सन के द्वारा जो भी जुडिक्शन बनता है उसमें इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि जीरो एफआईआर से रिलेटेड था और इससे रिलेटेड था जो अगर आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं।
और पुलिस पर्सन अगर नहीं करते हैं तो उन पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।